तो कैसे हैं आप? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोवंस P2P प्लेटफॉर्म की। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने से पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि P2P प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या है इस वक्त इंडिया में। तो अगर आपको पता हो, अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज करते हैं तो आप मस्त तरीके से वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अपने क्रिप्टो का विड्रॉल नहीं कर सकते। और जो एक्सचेंज आपको क्रिप्टो का विड्रॉल दे रहे हैं इस वक्त, वो आपको फीस चार्ज करते हैं वहाँ पे क्रिप्टो रखने के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए P2P प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नोवंस P2P प्लेटफॉर्म की। और आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जब हमारे पास बाइनेंस, बायबिट या बाकी एक्सचेंज के P2P प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे एक नए P2P प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत सही क्वेश्चन है। सिंपल सा आंसर है कि नोवंस एक प्योर P2P एक्सचेंज है। मतलब ये P2P के अलावा भी कुछ नहीं करते। इनका मेन फोकस P2P में है, मतलब पेयर टू पेयर ट्रेडिंग में। तो ऐसा नहीं कि एक्सचेंज मैनेज कर रहे हैं बड़ा कोई दूसरा ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर्स की, और फिर आपको P2P भी करवा रहे हैं। तो जब मेन फोकस P2P का है, तो अगर आपको हमें P2P में कोई इशू आया, कोई कंप्लेन आई, तो आपके इश्यूज को पहले सॉल्व किया जाएगा। बाकी एक्सचेंज के लिए हो सकता है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के इश्यूज ज़्यादा बड़े हों, स्पॉट ट्रेडिंग के इश्यूज ज़्यादा बड़े हों, लेकिन यहाँ पर P2P इश्यूज अगर आते हैं तो वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये डेडिकेटेड P2P एक्सचेंज है। इसके साथ साथ नोवंस के जो सीईओ हैं, जो नोवंस को लीड कर रहे हैं इस वक्त, वो पैक्सफुल, जो कि एक टाइम पर नंबर 1 P2P एक्सचेंज था, उसके को फाउंडर भी रहे हैं। तो उनको पता है कि P2P एक्सचेंज को या P2P प्लेटफॉर्म को रन कैसे करना है, और बहुत ही काइंड ऑफ ओपन है ये आपके सजेशन के लिए। नोवंस थोड़ा नया एक्सचेंज है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है इसके पीछे वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं नोवंस को सपोर्ट करना स्टार्टिंग में, तो डिस्क्रिप्शन लिंक है मेरा, आप उससे नोवंस को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद जो भी आपका फीडबैक है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के बाद आप बताइए मुझे कि कैसा प्लेटफॉर्म है ये। छोटा ट्रेड करिए स्टार्टिंग में, कोई बड़ा ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन करते हैं, तो अगर कल के दिन मैं एक ट्रस्टेड सर्कल बनाता हूँ, जहाँ पर आप, मैं, जिनको भी मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो जो अभी आजकल स्कैम चल रहे हैं इंडिया में P2P को लेकर, जहाँ पर बायर आपको पैसे देने के बाद, आपकी क्रिप्टो लेने के बाद अपने बैंक से बोलता है कि यार मेरा तो जो अकाउंट था हैक हो गया, अब इसके बैंक को फ्रीज करो और मेरे क्रिप्टो तो मेरे पास आ चुके हैं। तो इस केस में अगर हम ट्रस्टेड सर्कल बना लेंगे, तो मोस्ट लाइकली ऐसे स्कैम नहीं होंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मेरा विजन है इस प्लेटफॉर्म के संग काम करने का, इनको हेल्प करने का, ताकि हम एक ट्रस्टेड प्लेस बना सकें जहाँ पर ये लोग हमारी बात सुनते हैं। और इस वीडियो में आपके लिए एक नहीं, 2 मस्त ज़बरदस्त गिव अवे हैं। तो जो मेरा रेफरल लिंक है, उससे अगर आप जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद अपनी नोवंस का स्क्रीन नेम आप शेयर कर दीजिए, और यहाँ पे 3 मिनट्स को नेक्स्ट वीकेंड, जो सैटरडे संडे को हम लाइव करते हैं, वहाँ पर मिलेंगे $25 ईच। सेकंड गिव अवे, अगर आप नोवंस से मेरे संग जुड़ के कोई छोटा सा ट्रेड करते हैं यूपीआई के थ्रू या कैसे भी, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे $50 ईच USDT के ड्रॉ के लिए। तो आप लॉग इन करते हैं मेरे कंप्यूटर में और देखते हैं ओवरव्यू नोवंस प्लेटफॉर्म का। ऑलराइट, तो जब आप लिंक में क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, हे थैंक्स फॉर योर फ्रेंड CPH मर्चेंट, जो कि मेरा स्क्रीन नेम है। यू आर नाउ अ नोवंस पार्टनर, दिस इज व्हाट यू जस्ट गॉट। तो ज्वाइन करने के साथ ही आपको मिल जाएंगे 100 सतोशी, और पहले ट्रेड के बाद आपको मिल जाएंगे आपके 1000 सतोशी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितनी भी ट्रेडिंग फीस है उसमें 10% का डिस्काउंट। तो साइनअप कैसे करना है? अगर आप साइनअप में क्लिक करेंगे तो आप अपनी ईमेल से यहाँ पे साइनअप कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो गूगल से डायरेक्टली यहाँ पे साइनअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने गूगल से साइनअप किया हुआ है। तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे लेफ्ट में नहीं दिखेंगी, क्योंकि मेरे पुराने ट्रेड्स हैं। तो आप सबसे पहले जाना, जहाँ पे आपका प्रोफाइल दिख रहा होगा आपको, आप अपनी एक फ़ोटो भी यहाँ पे डाल सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे जाने के बाद आप जाना सीधे कहाँ पर, सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाएंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद सबसे पहले आप अपना 2FA या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहो तो अपनी प्रोफाइल में आने के बाद अपनी फ़ोटो चेंज कर सकते हो, अपना स्क्रीन नेम चूज़ कर सकते हो। ये इंटरफेस है, बहुत सिंपल है। अगर आपको पहले कुछ बेचना है, मान लो अगर आपको कोई अपना ऑर्डर ऑफर लगाना है, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट में आना, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपका बिटकॉइन का एड्रेस, टेदर, USDC और एथेरियम। तो जिस भी ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे वो आपके सामने खुल जाएगा, और अपना एड्रेस आप कॉपी करके यहाँ पर अपना क्रिप्टो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बेचने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पर अभी 761 USDT पड़े हुए हैं, जो कि बेचने के बाद बचे हुए हैं। तो ये सिंपल सा इंटरफेस, आप चाहें तो इसको यहाँ से लाइट या डार्क जो भी आपकी मर्जी कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि कौन लोग बेच रहे हैं, तो आप ट्रेड में जाएंगे P2P। यहाँ पे आने के बाद
आपको क्या करना है, बाय करना है कि सेल करना है। मान लो आपको बाय करना है, तो बाय करने के बाद आपको क्या बाय करना है, बिटकॉइन या अदर यूएसडीसी। तो आप बोलेंगे ठीक है मुझे बिटकॉइन बाय करना है। कितना खर्च करना चाहता हूँ मैं, मान लो 10,000 रुपये खर्च करना चाहता हूँ। किस मेथड से आपको बाय करना है, बैंक ट्रांसफ़र, यूपीआई, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर। बैंक ट्रांसफ़र, यूपीआई, आईएमपीएस, गूगल पे, फ़ोन पे। तो मैं बोलता हूँ यूपीआई से मान लो। तो जितने लोग भी यूपीआई से बेच रहे होंगे बिटकॉइन को, वो सब आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आने के बाद आप ये ज़रूर देखना कि कितने लोगों ने इस सेलर को या इस ट्रेडर को लाइक कर रखा है, मतलब काइंड ऑफ रिकमेंडेशन दे रखी है, ये वेरीफाइड हो, और उसके बाद आप ट्रेड में एंटर करना। अभी आपको स्क्रीन पर जो लिस्ट दिख रही है, ये नोवंस के रिकमेंडेड ट्रेडर्स हैं। आप इनके साथ भी ट्रेड कर सकते हो, और अब चाहो तो भाई के संग भी ट्रेड कर सकते हो। जब भी मैं यहाँ पे ऑफर डालूंगा, मैं टेलीग्राम में आपको बता दूंगा। कोशिश होगी कि मैं यूएसडीटी आपको चीप से चीप रेट में भेजूँ। वैसे नोवंस वालों से मेरी बात चल रही है ताकि वो लोग भी काइंड ऑफ यूएसडीटी प्रोवाइड कराएं चीपर रेट्स में, ठीक है। ये फ़ायदा आपको रहेगा नोवंस में, अगर वो कराते हैं तो ये सबसे पहले आपको पता चलेगा, अगर आप मेरे संग जुड़े हुए नोवंस में, मेरे रेफरेंस से, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको। सेल करने के लिए आप सेल में आ जाओगे, जो भी आपने क्रिप्टो आपके पास है, और यहाँ पे हमारे पास बायर्स हैं जो अपना एक रेट आपको बता रहे हैं कि इतने में मैं आपसे बिटकॉइन को खरीदूंगा। अगर आपको खुद को ऑफर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। बिना केवाईसी के भी आप यहाँ पे आराम से 700 यूएसडी तक का ट्रेड कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात जो यहाँ पर मुझे लगी अभी तक, अपार्ट फ्रॉम P2P, वो है वर्चुअल कार्ड्स। वर्चुअल कार्ड्स में आप अपने क्रिप्टो को एज अ वीज़ा कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत सिंपल है, मैं दिखाता हूँ। ये मेरा वीज़ा कार्ड है जिसको मैंने शायद $20 का बनाया था, आप देख सकते हो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद मैं अपने क्रिप्टो की मदद से क्या कर सकता हूँ, एक वीज़ा कार्ड बना सकता हूँ। तो अगर आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पा रहे अपने क्रिप्टो को, तो ये एक अच्छा तरीका है यूज़ करने का। फीस की बात की जाए तो ये फीस है आपके सामने। तो क्रिएट करने के लिए आपको लगेगा 1 USDT, और अगर टॉपअप करना है अपने वर्चुअल वीज़ा कार्ड को तो $100 के अंदर आपको लगेंगे $2 फ्लैट, और उसके ऊपर आपको लगेगा 1.5%। अभी नोवंस वाले नहीं ले रहे, पर इनका थर्ड पार्टी के संग इंटीग्रेशन है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा फीचर है अपार्ट फ्रॉम P2P। अब बात आती है कि इसको स्कैम फ्री कैसे बनाएं। तो स्कैम फ्री बनाने के लिए जितने भी लोगों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और बड़े अमाउंट का और रेगुलर कर रहा हूँ, उनको मैं अपने ट्रस्टेड सर्कल में जोड़ूंगा जो कि ये फीचर लाने वाले हैं। तो मान लो जैसे ये हैं मोहित भाई, अब इनके संग अगर मैं 2-3 बार ट्रेड कर लिया, मुझे मालूम है कि ये सही बंदे हैं, तो ऐसे करके हम उनको अपने ट्रस्टेड सर्कल में जोड़ देंगे। और अगर मैं नहीं भी बेच रहा कुछ, या मैं नहीं भी खरीद रहा, अगर मोहित भाई बेच रहे हैं तो आप उनसे खरीद सकते हो, है ना। तो ये एक तरीका है। बाकी ये नॉर्मल P2P की तरह ही है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये डेडिकेटेड P2P है, तो इनका यही मेन काम है, तो ये इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगर हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो हमारी कंप्लेंट्स भी नहीं सुनते। अगर आप लास्ट एग्जांपल ले लो, मैं एक्सचेंज का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके एक्सचेंज में P2P में बहुत सारे स्कैम हुए, तो उन्होंने एक बार आपके जो ट्वीट है उसका रिप्लाई भी नहीं दिया। यहाँ पर ये इनका मेन काम है, P2P प्लेटफॉर्म इनका मेन काम है, तो इसलिए ये इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेंगे। तो मेरे हिसाब से डेडिकेट P2P प्लेटफॉर्म है, डेडिकेट कुछ भी प्लेटफॉर्म एक नॉन डेडिकेटेड से तो अच्छा ही होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप गिफ्ट कार्ड्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे साइलेंट पूल है जहाँ पे आके आप ऑल्ट कॉइन को बेच सकते हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस यहाँ पे USDT और बिटकॉइन है, स्पेशली USDT है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर हम ऑफर क्रिएट करते हैं, कैसे बाय सेल करते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप यहाँ पे बाय और सेल कर रहे हैं। याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कैसे बाय और सेल करना है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने क्रिप्टो करेंसी को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो तब तक रिलीज़ मत करना जब तक कि आपके पास आपके बैंक में पैसा ना आ जाए, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप P2P बिजनेस में जाना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है जहाँ पे आप आर्बिट्राज कर सकते हैं, एक जगह से सस्ते में खरीद के दूसरे महंगे में बेच सकते हैं। तो महंगा बेचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हल्का फुल्का प्रॉफिट लेके आप बहुत ही सेफ तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए P2P के लिए एक नया अकाउंट खोल लो बैंक का, जो आपके मेन अकाउंट से अलग हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी भी रीज़न से कभी ऐसा हो गया आपके संग कि आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा है जस्ट बिकॉज किसी ने कंप्लेन कर दिया, गलत बात कर दी, तो आपका बाकी अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक हम ट्रस्टेड सर्कल की बात कर रहे हैं, अगर ट्रस्टेड सर्कल बनता है तो ये सारा इशू गायब हो जाएगा। तो इतना था आज के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, जाइए अपना अकाउंट बनाइए नोवंस में, और हम एक साथ मिलकर एक सेफ P2P प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, काइंड ऑफ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म।
हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।